कि कई वार्ड तो ऐसे भी हैं जहां कांग्रेस पार्टी या कोई अन्य दल अपने उम्मीदवार तक नहीं उतार पाई। तो विकास का पहिया चल रहा है। आप बॉम्बे बड़ौदा हाईवे को देखें, आप स्कूलों के निर्माण को देखें, बड़े बड़े हॉस्पिटल। मेरे खुद के क्षेत्र में लगभग 100 एकड़ से ऊपर की ज़मीन में एक हॉस्पिटल बना, अमृता हॉस्पिटल बना। आप देखें मास्टर रोड का निर्माण हुआ है कि एक छोटी सी टूटी रोड होती थी और जिस रोड से हम ऐसे जाते थे कि गाड़ियों का 2 साल में 3 साल में गाड़ियां खराब हो जाती थी। मैं तो कहूँ फूल वालों के यहाँ तो हमेशा कमल खिलता है, तो चारों तरफ खुशी खुशी का माहौल होता है। लड्डू बंटते हैं, मिठाइयाँ बंटती हैं और पटाखे फोड़े जाते हैं। जनता ने इसका जवाब हुड्डा जी को भी और शैलजा जी को भी पहले ही दे दिया है। सारे कांग्रेस के बड़े बड़े नेता और आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेता खुद अपने गढ़ों में जहां से वो ऐसे थे कि हमें कोई हरा नहीं सकता, तो वो खुद हारे हैं। नमस्कार, मैं अनूप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं GBN 24 न्यूज़। हरियाणा निकाय चुनाव का 2 दिन का समय बचा हुआ है। कल 5 बजे के बाद चुनाव प्रचार थम जाएगा। सभी राजनीतिक पार्टियों के धुरंधर चुनावी मैदान में है, अब डोर टू डोर कैंपेन करें। इसी क्रम में वार्ड 28 फरीदाबाद से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अमित भारद्वाज जी। भारद्वाज जी, वार्ड नंबर 28 का माहौल क्या लग रहा है? जी, माहौल एक तरफा है। मैं बताऊं आपको, माहौल वार्ड 28 का ही नहीं, वार्ड 1 से 46 सभी वार्डों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है पूर्ण बहुमत से। मैं तो ये आपको बताना चाहूँगा कि कई वार्ड तो ऐसे भी हैं जहां कांग्रेस पार्टी या कोई अन्य दल अपने उम्मीदवार तक नहीं उतार पाई। तो मैं आपको बताऊंगा कि माहौल बहुत पॉजिटिव है भारतीय जनता पार्टी के लिए, और ये सब भारतीय जनता पार्टी के जो किए हुए काम हैं उनका नतीजा है। तो हम पूर्ण रूप से ये अनुमान लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो डोर टू डोर जा रहे हैं, आप भी जा रहे हैं, तो वार्ड 28 में मुख्य समस्याएं क्या क्या देखने को मिलती हैं? जी देखिए, ये मेरा जो क्षेत्र आता है वार्ड 28 का, ये क्षेत्र लगभग इसमें सारी कॉलोनियाँ हैं और 2 गांव हैं। तो कॉलोनियों में मुख्य समस्या सीवर और सड़कों की है। तो मैं आपको बताऊं कि ये कॉलोनियाँ पहले अनऑथराइज थी, तो अनऑथराइज कॉलोनियों में जो है वो हमारे माननीय मंत्री राजेश नागर जी के द्वारा डी प्लान का पैसा लगाया गया और कुछ अन्य स्कीमों के तहत जो पैसा आता है ताकि आम जन को सुविधा हो सके। और अब हमारे मंत्री राजेश नागर जी ने काफ़ी कॉलोनियों को पक्का करवा दिया, और जो बाकी अलग कॉलोनियाँ हैं, ये नई कॉलोनियाँ हैं, उनको ऑथराइज़ करवाने के लिए वो जो है प्रोसेस में है। ये कॉलोनियों को भी जल्दी अप्रूव कर दिया जाएगा। और मैं तो सभी से यही हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा कि आने वाली 2 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कमल का बटन दबाकर भारतीय जनता पार्टी को, अपने इस भाई बेटे को। बटन क्यों दबा जाए? पंजे वाले भी हैं, साइकिल वाले भी हैं, झाड़ू वाले भी आ गए। मैंने तो अभी आपको बताया कि कई क्षेत्र तो ऐसे हैं, मेरे खुद के वार्ड में पंजे वाला कोई है ही नहीं। सिर्फ 3 उम्मीदवार हैं, एक निर्दलीय उम्मीदवार है, एक झाड़ू के उम्मीदवार हैं। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि जो माहौल है स्टेट में, सेंटर में, हर जगह भारतीय जनता पार्टी का माहौल है। और अगर हमने जैसे डबल इंजन की सरकार बनाई हरियाणा में और सेंटर में, तो अगर हमको ट्रिपल इंजन की सरकार बनानी है और हम चाहते हैं कि जो विकास का पहिया निरंतर चलता रहे, तो उसके लिए हमें भारतीय जनता पार्टी को ही विजयी बनाना होगा। कल आपके ही विरोधी हैं जो झाड़ू वाले हैं, वो कह रहे थे कि बीजेपी ने इस वार्ड के अंदर विकास नहीं किया, खाली विनाश करने का काम किया। मैं आपको बस ज़्यादा बातें ना कहते हुए बस इतना सा बताऊंगा कि आप इस रोड से चल के आए हैं, ये 100 फुट रोड। पहले इस रोड का क्या हाल था शायद आपने देखा होगा। कालिंदी कुंज वाला जो रोड है उसका क्या हाल था आपने देखा होगा। मेन रोड बाबा सूरदास के लिए जो रास्ता जाता है तिलपत मार्ग, उसका क्या हाल था। तो ये सारे मैं कहूँ प्रमाण आपके सामने हैं। मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि जो कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किए अनऑथराइज कॉलोनियों तक में, जो बाद में लोगों की डिमांड, लोगों की मांग आई कि हमें परेशानी होती है, तो डी प्लान का पैसा लगाकर वहाँ टाइलें बिछाने का काम शुरू करवाया। जैसे CM साहब आए, 4 मंत्री चुनावी मैदान में, राजेश नागर जी हैं, कृष्णपाल गुर्जर जी हैं, तो कहीं ना कहीं डर तो बैठा हुआ ना भारतीय जनता पार्टी। एक निकाय चुनाव में मंत्री 4 मंत्री, केंद्रीय मंत्री उतरे हुए हैं, CM साहब खुद रोड शो कर रहे हैं। जी, भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है, और ये सभी अब की बार भारतीय जनता पार्टी ने यही निर्णय लिया कि युवाओं को मौका दिया जाए। तो मैं कहूँगा कि वो चुनाव प्रचार में सभी उनकी ड्यूटी लगती है। मैं तो कहूँ कि संगठन मजबूत है, इसीलिए उनको जिम्मेवारी दी जाती है। मैं कांग्रेस के आप बता दें कौन से आप स्टार प्रचारक देखने को मिल रहे हैं? कोई वो लोग, मैं कह रहा हूँ संगठन ही नहीं है उनके पास। यहाँ संगठन है, काम सारे। छोटे चुनाव में बड़े नेता को उतारने की जरूरत नहीं है ना। ये छोटा मोटा चुनाव शायद आपके लिए छोटा मोटा चुनाव होगा, ये क्षेत्र की जनता से पूछें, ये उनके लिए छोटा मोटा चुनाव नहीं है।
जब वो परेशान होकर निकलते हैं, गड्ढे देखते हैं अपनी गलियों में, तो उनको बड़ी पीड़ा होती है और उनको देखकर हमें बड़ी पीड़ा होती है। पिछले 4 साल से चुनाव नहीं हुए, लगभग पूरे 4 साल हो जाएंगे, तो काफ़ी काम ऐसे होते हैं कि जो सिर्फ आप पार्षद लेवल के ही मैं कहूँ नेता कर सकते हैं उन कामों को। तो उसके लिए इन चुनावों का होना बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, ये छोटी इकाई है, छोटी इकाई से ही बड़ी इकाई बनती है। पहले पार्षद, फिर उसके बाद विधायक, सांसद, तब जाके ऊपर कहीं बड़ी सरकार बनती है। तो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण इकाई है, बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। अगर आपको आप चाहते हैं कि आपका क्षेत्र तरक्की करे, आपके क्षेत्र में सड़कों का विकास हो, नालियों का विकास हो, सीवर लाइन डले, तो इस सब के लिए आपको इस चुनाव भारतीय जनता पार्टी संगठन की पार्टी है। अगर संगठन की पार्टी होती तो टिकट बंटवारे के टाइम काले झंडे क्यों दिखाई जाते? सीएम साहब का रोड शो हो रहा था आपके बगल में, वहाँ काले झंडे क्यों दिखाई जाते? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी है, इसमें जो हाई कमान, जो मैं कहूँ शीर्ष नेतृत्व तय करता है, टिकट उसी को दी जाती है। और ये तो एक बहुत लाजमी बात है, ये आज की कोई नई बात नहीं है कि विरोध जब 1-2 लोग तैयारी कर रहे होते हैं तो उनमें से टिकट तो एक को ही दिया जाना, ये तो है नहीं कि टिकट 2 लोगों को दे दिया जाएगा। तो इनकी पार्टी होती तो एक लोग को दे तो दूसरा बागी नहीं होना ना, क्या तो 3-3 बागी हो रखे हैं। 3-3 बागी? कौन 3-3 बागी हैं? सिर्फ बगल के वार्ड में 24 में दोनों भारतीय जनता पार्टी के बागी। मैं आपको बताऊं, अपने वार्ड के बारे में बताऊं। मेरे वार्ड में मेरे बड़े भाई विजेंद्र शर्मा हैं, जो पूर्व के पार्षद रहे। उन्होंने अपना नॉमिनेशन वापस लिया, भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया। राधे शर्मा हैं, तिलपत गांव से राधे भाई हमारे, उन्होंने अपना नॉमिनेशन दाखिल किया था, भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करके अपना नॉमिनेशन वापस लिया। प्रहलाद शर्मा जी, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया। मैं तो आपको 5 लोग ऐसे गिनवा रहा हूँ, अब 5 लोग समर्थन कर रहे हैं और एक बागी निकल जाए तो मैं तो कहूँगा कि ये कोई। कांग्रेस के कैंडिडेटों से मेरी बात हो रही थी, तो वो कह रहे हैं कि बीजेपी के जितने भी लोग हैं विकास तो करवाते ही नहीं है। अगर विकास होगा तो हुड्डा साहब के नेतृत्व में और कुमारी शैलजा के नेतृत्व में ही विकास हो सकता है। मैं कहूँ कि ये तो शायद जनता ने इसका जवाब हुड्डा जी को भी और शैलजा जी को भी पहले ही दे दिया है। सारे कांग्रेस के बड़े बड़े नेता और आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेता खुद अपने गढ़ों में, जहां से वो ऐसे थे कि हमें कोई हरा नहीं सकता, तो वो खुद हारे हैं। तो मुझे उसका प्रमाण देने की ज़रूरत नहीं है। और रही विकास की बात, जो ये विकास का पहिया चल रहा है, आप बॉम्बे बड़ौदा हाईवे को देखें, आप स्कूलों के निर्माण को देखें, बड़े बड़े हॉस्पिटल, मेरे खुद के क्षेत्र में लगभग 100 एकड़ से ऊपर की ज़मीन में एक हॉस्पिटल बना, अमृता हॉस्पिटल बना। आप देखें, मास्टर रोड का निर्माण हुआ। हमें पहले, आज से मैं कहूँ 15 साल पहले, मेरे बड़े बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, खड़े हैं, तो इनको भी पता है कि एक छोटी सी टूटी रोड होती थी और जिस रोड से हम ऐसे जाते थे कि गाड़ियों का 2 साल में, 3 साल में गाड़ियाँ ख़राब हो जाती थी। तो आज वहाँ जाकर देखें कि मतलब बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलती हैं और रोड ऐसे बन गए हैं। तो इतने, मैं अगर आपको काम गिनवाने लग जाऊं तो भारतीय जनता पार्टी के तो ना तो विकास होने के बाद भी वार्ड 28 में बहुत सी समस्याएं हैं। सड़कों में 1-2 सड़कों को मेन को छोड़ दें तो गलियों में गड्ढे हैं, स्कूल कह रहे कि प्राइमरी स्कूल अभी भी बंद है। तो ये कब तक पूरा हो जाएगा? ये तो अनऑथराइज कॉलोनियाँ हैं, जो यहाँ के लोकल बिल्डर्स थे, तो कुछ मैं कहूँ प्रत्याशी जो खुद भी बिल्डर थे, उन्होंने ऐसी विकसित कॉलोनियाँ कर दी कि। लेकिन अब देखिए, ये तो जनता है, जनता जनार्दन है, जिसको सिर माथे पे रखना हमारा फ़र्ज़ है। और वहाँ उन लोगों के लिए हमने मांग उठाई और कई कॉलोनियों में अनऑथराइज होते हुए भी जब लोगों की मांग देखी, फिर देखा पॉपुलेशन ज़्यादा होने लगी, तो वहाँ पे हमने टाइलों का काम। ये था कि अगर आपको जनता आशीर्वाद देती है, चुनाव करके 12 तारीख को भेजती है, तो कब तक ये काम पूरे हो जाएंगे जो अधूरे हैं? जी, मैं तो कहूँगा कि जैसे ही 12 तारीख को चुनाव के नतीजे आएंगे, पहली मीटिंग होगी, तो हमने ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अपने नोटिस में, हमने अपनी डायरी में नोट कर रखी हैं, जो कि हम पहली निगम सदन की जो पहली बैठक होगी, हम उसमें उन मुद्दों को उठाएंगे। 12 तारीख को मातम किशोर मनाया जाएगा, हाथ वालों की तरफ या फूल वालों की तरफ? मैं तो कहूँ फूल वालों के यहाँ तो हमेशा कमल खिलता है, तो चारों तरफ खुशी खुशी का माहौल होता है, लड्डू बंटते हैं, मिठाइयाँ बंटती हैं और पटाखे फोड़े जाते हैं। तो आप इंतज़ार कीजिए 12 तारीख का, और मैं आपको भी आमंत्रित करता हूँ कि आप 12 तारीख को यहाँ ज़रूर आइएगा और हमारी खुशी में शामिल होइएगा।